हेलो फ्रेंड्स। आज की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बल्कि ये है कि क्या उनके दिल और दिमाग तक आज भी माता पिता की पहुंच है। आज का समय पहले से बहुत अलग है। हमारे बच्चे एक ऐसे दौर में बड़े हो रहे हैं जहाँ किताबों से ज़्यादा स्क्रीन, परिवार से ज़्यादा सोशल मीडिया और अनुभव से ज़्यादा इंटरनेट उन्हें प्रभावित कर रहा है। ऐसे में कई माता पिता ये शिकायत करते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, पढ़ाई में मन नहीं लगाते और हर समय मोबाइल में खोए रहते हैं। लेकिन सच ये है कि किशोरावस्था में बच्चों को डांट कर नहीं, संवाद से जीता जाता है। तो सबसे पहला कदम जो आप उठाएं, उसके दोस्त बनिए, जज नहीं। क्योंकि बच्चों को बार बार समझाने से उन्हें इरिटेशन होने लगता है कि ये इसके अलावा और कोई बात ही नहीं करते हैं। तो उनके दोस्त के माफिक उनके अच्छी बात को, बुरी बात को, उनके परेशानी को सुनिए ध्यान से, और उसे बीच में टोकने की ज़रूरत नहीं है, अब तुरंत और ना सलाह देने की ज़रूरत है, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनिए। और कई बार बच्चों को समाधान से पहले सिर्फ ये महसूस करना होता है कि उन्हें कोई समझाने वाला भी है, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा कदम जो आप उठाएं बच्चे से बात करते समय, कि बच्चे से कभी भी दूसरे की तुलना ना करें कि उसका बेटा बहुत अच्छा है, उसका बेटा सुबह उठ के पढ़ने लगता है, उसका बेटा सुबह उठ के बाहर घूमने जाता है, तुम सोए रहते हो। हर बच्चा अलग होता है। बार बार किसी दूसरे बच्चे की तुलना करने से आत्मविश्वास कम होता है और वो आपसे भी दूरी बनाने लगता है कि अब मुझे यही बात कही जाएगी। तो इसलिए भावनात्मक दूरी भी बन जाती है और फिज़िकल दूरी भी बन जाती है। तो इसलिए उसकी खूबियों को पहचानिए, उसको सराहिए और उसको मोटिवेट करिए। तीसरी बात जो है, कदम जो आपका है, नियम बनाइए लेकिन प्यार के साथ। उसके ऊपर लादने की कोशिश मत करिए, उसके ऊपर थोपने की कोशिश मत करिए। मोबाइल, पढ़ाई और मनोरंजन के लिए कुछ सीमाएं तय कर दीजिए, लेकिन उन्हें आदेश की तरह नहीं कि तुम तो हर टाइम मोबाइल ही देखते हो, तुम तो हर टाइम टीवी देखते हो। तो बच्चा धीरे धीरे इरिटेट होने लगता है और फिर आप कितना भी उसको डांट लो, वो उसको छोड़ता ही नहीं है। परिवार के अपने नियम बताइए, परिवार के अनुसार आप भी वैसा ही बर्ताव करें जैसा उससे चाहते हैं। जब तक आप खुद वैसा नहीं करेंगे तब तक बच्चा आपका वैसे नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। चौथा कदम है, अंक नहीं, उसका रिजल्ट आता है, उसके मार्क्स को मत देखिए, प्रशंसा कीजिए उसके प्रयास की, कि जो उसने अथक प्रयास किया उसके बाद उसका क्या रिजल्ट रहा। अब उसके अगर हम उनके अंकों को देखने लगेंगे तो हम उसके, तुम्हारे तो बहुत कम परसेंटेज आई है, उसकी 99 आई है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे और आप में दूरियां बढ़ती जाती हैं। बल्कि उसे, जो तुमने किया है बहुत अच्छा किया है, आगे तुम और प्रयास करो, आप बताओ उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। ठीक। पांचवा कदम जो आप बच्चों के लिए उठाएंगे वो है, रोज कुछ समय बच्चों के लिए ज़रूर निकालिए। बच्चे भी चाहते हैं उनसे कोई बात करें, और जब आप बात नहीं करते तो वो अपना टीवी से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, और नहीं तो कितनी हमारे यहाँ कितनी तरह की चीज़ें हैं जिनसे बच्चा अपनी बात कह के और उनसे जवाब लेता है, चाहे वो जवाब सही हो चाहे गलत हो। क्योंकि पेरेंट्स जो बात कहेंगे वो हमेशा उसके हित को ध्यान में रख के कहेंगे। तो इसलिए उससे इस तरह की बात करें कि जिससे वो दिन के 20 या 25 मिनट या आधा घंटा कम से कम वो बिना मोबाइल के आपके साथ बैठ सके, बात कर सके, आपके साथ कोई खेल का एंजॉय कर सके। और ये छोटे छोटे बल बच्चों को हमेशा मन में विश्वास और मजबूत बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। बच्चे को लगता है कि मेरे ऊपर भी कोई है, मेरी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे सॉल्व करने वाला भी कोई है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छे संबंध भी चाहिए। और वो संबंध कहाँ से मिलते हैं? परिवार से मिलते हैं। उन्हें सिर्फ सफल इंसान नहीं, खुश इंसान बनाना हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें
एक अच्छा खुश बनाएं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको खुशी हासिल हो, कि व्यक्ति जो काम करे जिसमें उसको खुशी मिलती है उससे वो और अधिक तरक्की करता है। हमेशा इस बात का रखें ध्यान। तो हमेशा ध्यान रखें, पेड़ को फल देने के लिए समय, धैर्य और देखभाल चाहिए। उसी तरह बच्चों को भी प्यार, विश्वास और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। बच्चों को डर से नहीं, भरोसे से संभालिए, क्योंकि आने वाले कल का समाज आज हमारे घरों में पल रहा है। अगर हम बच्चों को बताना सीख जाएं, सुनना सीख जाएं, तो शायद उन्हें समझाना उतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है मेरी बातचीत से आपकी काफ़ी बातों को आपने समझा होगा और उसको मनन करेंगे और सोचेंगे एक बार और फिर उस पर कार्य करेंगे। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसको सुन सकें, और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।